ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयां देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभगुं सस्तनुभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। कठोपनिषद का स्वाध्याय चल रहा है। इस उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के कल के स्वाध्याय में 20वें मंत्र तक विचार किया। आज का स्वाध्याय 21वें मंत्र से प्रारंभ करेंगे। कल के स्वाध्याय में हमने देखा भगवान यमराजा और नचिकेता, इन दोनों के बीच जो संवाद चल रहा है उसमें 14वें मंत्र से नचिकेता ने यमराजा को प्रश्न किया। उसमें नचिकेता कहता है ये अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। यह आत्मविषयक प्रश्न है। भगवान यमराजा को नचिकेता पूछता है, हे प्रभु, जो धर्म से पृथक अन्यत्र धर्माद और अन्यत्र अधर्माद और अधर्म से भी पृथक है, अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात्, यह जो कृत यानी कार्य वर्ग, अकृत यानी अव्याकृत, अकृत यानी कारण, कार्य और कारण, ये जो प्रपंच है महाउपाधिक स्वरूप परमात्मा का, ईश्वर वही कारण स्वरूप है। उनका यह जो कार्य है चराचरात्मक जगत, ये उनका कार्य है। तो ये जगत और ईश्वर कारण स्वरूप, तो ये कार्य और कारण स्वरूप जो ये प्रपंच है उससे भी जो पृथक है। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, और भूत भविष्य और वर्तमान से भी जो भिन्न है, पृथक है। इन तीनों कालों से भी जो अपरिच्छिन्न है, वह यह तत्पश्यसि, उस जो वस्तु है उसको आप जो देखते हैं, तद्वद, वही मुझे कहिए। इस प्रकार पूछते हुए नचिकेता से पूछी हुई वस्तु
तथा उसके अन्य विशेषण को बतलाने की इच्छा से भगवान यमराजा ने 15वें मंत्र से और 16वें मंत्र से और आगे के मंत्रों से जो कहा है, उसमें भगवान यमराजा ने नचिकेता को ओमकार का उपदेश किया। ओम। सर्वे वेदा यद पदम आमनन्ति तपाघुम श्री सर्वाणी यद वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रह्म्योम इति ओम इति एतत्। इस प्रकार यमराजा ने ओमकार का उपदेश दिया। समस्त वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, वर्णन करते हैं, समस्त तप जिस पद के साधक कहे गए हैं, और यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छा करने वाले मुमुक्षु जन गुरुकुल वास स्वरूप ब्रह्मचर्य आदि का आचरण करते हैं, अथवा तो ब्रह्म प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधनों द्वारा इस आचरण करते हैं, वह जो पद है उसे मैं संक्षेप में तुझे कहता हूँ। ओम इति एतत्, यह जो ओम है वह पद है, ओम ही वह पद है। इसलिए भगवान यमराजा उस ओमकार की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एतद् देवाक्षरम ब्रह्म एतद् देवाक्षरम परम एतद् देवाक्षरम ज्ञात्वा यो यत् इच्छति तस्य तत्। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम है, पर है। पर यानी परब्रह्म और अपर ब्रह्म। ये ओम जो है वह इन दोनों का सूचक है। ओमकार की साधना करने से चाहे परब्रह्म का ज्ञान होता है और अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ एतद् देवाक्षरम परम इस प्रकार कहा है। और एतद् देवाक्षरम ज्ञात्वा, इस अक्षर को जानने वाला, जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वह उसी का हो जाता है। यो यद इच्छति तस्य तत्। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए भगवान यमराज आगे कहते हैं एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम एतद् आलम्बनम परम एतद् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते। इसलिए यह जो आलम्बन है ओमकार का, अक्षर का आलम्बन जो है, वही संपूर्ण समस्त ब्रह्म प्राप्ति के जो साधन है, आलम्बन है। द्विजोत्तम जो है ब्राह्मण, वह जिस गायत्री आदि के आलंबन के द्वारा जिस ब्रह्म की प्राप्ति की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उन सभी आलंबनों में यह आलंबन श्रेष्ठ है, प्रशंसनीय है। और एतद् आलंबनम परम, परम यानी पर और अपर ब्रह्म विषयक होने से यह आलंबन पर और अपर रूप है। एतद् आलंबनम ज्ञात्वा, इस आलंबन को जानकर साधक पुरुष ब्रह्मलोके मह्यते, ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। इस प्रकार यह जो आलंबन बताया ओमकार का, इसमें नचिकेता के द्वारा जो प्रश्न किया गया था, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र कृत अकृतात्, इस प्रकार का जो पूर्व के मंत्र से अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत तत्पश्यसि तद्वद, यह मंत्र आत्मज्ञान विषयक है। इसलिए यहाँ इस प्रकार का जो श्लोक है नचिकेता के द्वारा पूछा गया, यह इस मंत्र का तात्पर्य सर्व विशेष रहित उस आत्मतत्व के विषय में प्रश्न है। और दूसरा जो मंद और मध्यम मति वाले जो लोग हैं,
तो ये आत्मा जो है विशेष सर्वविशेष रहित, वह पर आत्मा है, पर ब्रह्म स्वरूप है आत्मा का, किसी भी विशेषण रहित आत्मा का स्वरूप। और दूसरा जो है मंदबुद्धि वाला, यह नचिकेता मुमुक्षु है, इसलिए उसके लिए आत्मा का ज्ञान, आत्म तत्व को जानने की जो उसकी इच्छा, आकांक्षा है, वह इस मंत्र से बताई गई, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, इस प्रकार। और इसके सिवा यह ओमकार का जो दूसरा जो स्वरूप है, उसका आलंबन करने वाले मंद और मध्यम बुद्धि वाले जो होते हैं, वह उन उपासकों के लिए अपर ब्रह्म के प्रतीक और आलंबन रूप से ओमकार का निर्देश किया गया। एक परब्रह्म जिसे जाना जाता है और अपर ब्रह्म जिसे प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार अब जिसका आलंबन ओमकार है, इस प्रकार दोनों का, परब्रह्म और परब्रह्म का, उस आत्मा के स्वरूप का साक्षात निर्धारण करने के लिए उसकी इच्छा से यमराजा ने इस 18वें मंत्र से नचिकेता से कहा है, न जायते म्रियते वा विपश्चित, न अयम कुतश्चित, न बभुव कश्चित, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह विपश्चित यानी मेधावी जो आत्मा है, आत्मा को विपश्चित कहा है, वे मेधावी कहा है। न तो वह मरता है, न जायते यानी न तो वह उत्पन्न होता है, न मरता है, न म्रियते, न उत्पन्न होता है अथवा तो न मरता है। विपश्चित मेधावी वह आत्मा, और न यम कुतश्चित, किसी अन्य कारण से भी यह उत्पन्न नहीं हुआ, और न बभुव कश्चित, और न स्वतः ही अर्थांतर के स्वरूप से भी वह बना हुआ है। इसलिए यह आत्मा जो है वह अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, इस प्रकार यह आत्मा जो है वह अजन्मा है, नित्य यानी सदा, और शाश्वत यानी सर्वदा, सदा सर्वदा नित्य शाश्वत, और अयम पुराणम, अयम पुराण, पुरातन अनादि, यह पुराण देव है। इसलिए यह न हन्यते हन्यमाने शरीरे, और शस्त्र आदि से शरीर का मरने के अनंतर भी उस आत्मा मरता नहीं है, अर्थात शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता। और इस आत्मा को यदि, आगे भगवान यमराजा कहते कि यदि इस आत्मा को कोई मारने का विचार करता है, मारने वाला, हंता चेत मन्यते हंतुम, मारने वाला यदि इस आत्मा को मारने का विचार करता है, और हतः चेत मन्यते हतम, और मारा जाने वाला इस आत्मा को यदि मारा हुआ समझता है, तो उभौतौ न विजानितो, तो ये वे दोनों ही इस आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि नायम हंति न हन्यते, क्योंकि यह आत्मा तो न तो उसे, वह न तो किसी को मारता है और न तो मारा जाता है। तो फिर मुमुक्षु पुरुष आत्मा को किस रूप से जानता है? इस प्रकार इस 20वें मंत्र से कल हमने इस पर स्वाध्याय किया था। तो यह जो आत्मा है, मुमुक्षु पुरुष जो है, मोक्ष की इच्छा करने वाला, उसके लिए यह जो आत्मा किस प्रकार ज्ञात होता है, तो कहते हैं अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। यह आत्मा अणु से भी अणु है, अणु से भी सूक्ष्म अणु, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर अणु स्वरूप, अणु से भी अणु,
और महतो महीयान, और महत महान से भी महान, पृथ्वी आदि जो महान जो है उन महान वस्तुओं से भी महान है। महत परिमाण वाला जो पृथ्वी है, महत परिमाण वाली, उससे भी महान यह आत्मा है। आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। तो यह आत्मा जो है वह समस्त जीव ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत उनके हृदय गुहा में, बुद्धि गुहा में वे रहता है, स्थित है। और तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। तो वह जो इस प्रकार का जो ये आत्मा है, अणु से भी अणु, सूक्ष्माति सूक्ष्मतर, और पृथ्वी आदि महत परिमाण वाले वस्तुओं से भी महान, इस प्रकार का आत्मा ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी जीवों के हृदयाकाश में, हृदय गुहा में, बुद्धि गुहा में स्थित है। उस आत्मा को क्रतुः पश्यति, क्रतुः यानी निष्काम पुरुष, अकामी, अकाम पुरुष, निष्काम पुरुष देखता है, उस आत्मा की महिमा को देखता है। पश्यति महिमानम आत्मनः, किस प्रकार से? धातु प्रसादा। तो यह जो शरीर को धारण करने वाला मन और सभी इंद्रियां, इस शरीर को धारण करने से उन्हें धातु शब्द से कहा गया है। और वे जो इंद्रिय और मन प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं और उनके प्रसाद से वह अपनी आत्मा की महिमा को देखता है। तो यहाँ धातु के प्रसाद किस प्रकार से प्रसाद? तो कहते हैं कि निष्काम पुरुष जो होता है, जिसकी बुद्धि दृष्ट अदृष्ट सभी विषयों से उपरत हो चुकी है, ऐसी बुद्धि वाला निष्काम पुरुष होता है। और ऐसी परिस्थिति में यह जो मन और इंद्रियां अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार की प्रसन्नता के प्रसाद से, इंद्रियों के, मन और इंद्रियों के प्रसाद से, धातु के प्रसाद से, वह अपने स्वयं के आत्मा की महिमा को वह देखता है कि यह मैं ही हूं। तो ये जो महिमा है, जो कि आत्मा की कर्म निमित्तिक जो वृद्धि और क्षय से रहित महिमा होती है, निष्काम पुरुष को किसी भी कर्म उसे बांध नहीं सकता। इसलिए यहां कहा है कि वह जो निष्काम पुरुष के जो कर्म निमित्तक जो कर्म की जो वृद्धि और क्षय से रहित जो महिमा है, निष्काम पुरुष, सकाम पुरुष क्या करते हैं? तो अपनी कामनाओं की, वासनाओं के कारण वह कर्म करता है और इस प्रकार की आत्मा की महिमा को नहीं देख सकता, क्योंकि उस आत्मा को वह नहीं जानता। लेकिन यह जो निष्काम पुरुष है, अकाम पुरुष, जिसकी बुद्धि दृष्ट अदृष्ट सभी विषयों, बाह्य विषयों से उपरत हो गई है। दृष्ट अदृष्ट विषय यानी खान पान, ऐश्वर्य, स्त्री में आसक्ति, यह दृष्ट है विषय। अदृष्ट विषय क्या है? तो पाप और पुण्य। पाप दिखाई नहीं देता, पुण्य भी दिखाई नहीं देता। तो ये जो विषयों हैं, उन सभी विषयों से जिसकी बुद्धि उपरत हो गई है, ऐसे निष्काम पुरुष, इस प्रकार की बुद्धि के कारण उसकी जो इंद्रियां और मन जो होता है, वह अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहां कहा है कि धातु प्रसादात, धातु के प्रसाद से वह उस आत्मा की महिमा को देखता है और वह स्वयं को अनुभव करता है, अहम अस्मि इति, मैं यह हूँ,
साक्षात यह जानता है। और फिर भीत शोको भवति, शोक रहित हो जाता है। इस प्रकार कल के स्वाध्याय में हमने विस्तृत इस पर विचार किया भाष्य सहित। अब आज के स्वाध्याय में यहाँ यमराजा आगे भी कहते हैं कि यह जो बताया गया निष्काम पुरुष के विषय पर, आत्मा उस पुरुष के द्वारा किस प्रकार ज्ञेय होता है, जाना जा सकता है और वह शोक रहित हो जाता है। लेकिन अन्यथा जो सकाम पुरुष जो होते हैं, प्राकृत पुरुष, उनके लिए तो यह आत्मा बड़ा दुर्विज्ञ है। इस पर यह जो मंत्र है आज के स्वाध्याय में हम करते हैं। मंत्र इस प्रकार है, आसीनो दुरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। इसका अर्थ इस प्रकार है, आसीनो दुरम व्रजति। भला सर, तो यहाँ आसीनो दुरम व्रजति, आसीनो यानी आसीन, स्थित, अचल। तो यह स्थिर होते हुए भी दूरम व्रजति, दूर तक जाता है। शयानो याति सर्वतः, शयानो, शयन, शयन, शयानः यानी शयन करता हुआ, सोता हुआ। यह शयन करता हुआ भी सब और पहुंच जाता है। याति सर्वतः, कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। तो इस प्रकार का जो यह आत्मा है, जो अचल रहते हुए भी सर्वत्र दूर तक जाता है और शयन करता हुआ भी सब और पहुंच जाता है। और आगे भगवान यमराजा कहते हैं कि कस्तम मदमदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। यह आत्मा जो है वह किस प्रकार का है, तो वह मद और अमद, यानी मद यानी हर्ष, हर्ष युक्त। यह आत्मा जो है वह हर्ष युक्त और मद से रहित, हर्ष रहित, हर्ष युक्त होता है और हर्ष से रहित भी होता है। इस प्रकार का जो यह जो देव है, देवम मद अमदम देवम, हर्ष युक्त हर्ष रहित यह देव, उस देव को कस्तम, कौन, मद अन्यो, मेरे सिवा अन्य, कौन, ज्ञातुम, कौन जान सकता है, ज्ञातुम मर्हति, ज्ञातुम मर्हति। इस प्रकार का हर्ष से युक्त हर्ष रहित आत्मदेव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता, ज्ञानी पुरुष ही उसे जान सकता है। यह भगवान यमराजा कहते हैं। इसका भाष्य आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया है, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। आसीनो अवस्थितो अचल एव, आसीनो इस शब्द का अर्थ बताया है अवस्थितो, अवस्थितो यानी नित्य, आसीन यानी स्थित, जो नित्य स्थित है, अचल, ऐसा यह आत्मा है। अचल एव सन, वह दूर व्रजति, दूरम व्रजति। इस प्रकार का अवस्थित नित्य अर्थात अचल होकर भी वह आत्मा दूर तक चला जाता है। दूरम व्रजति, दूर तक चला जाता है। और
शयानो याति सर्वतः, और शयन करता हुआ भी वह सब और पहुंच जाता है। सर्वतः यानी सब, सर्वत्र, सब जगह पर वह पहुंच जाता है, सोता हुआ भी, शयन करता हुआ भी। इस प्रकार एवं असाव आत्मा देवो मद अमदः, इस प्रकार वह आत्मा अर्थात आत्मदेव समद, मद अमदः यानी समद, मद यानी हर्षयुक्त और अमद यानी हर्ष से रहित, अर्थात समद मद सहित, हर्ष सहित, अमदः च सहर्षो और अहर्षः च, हर्ष सहित और हर्ष रहित। इस प्रकार का जो दो विरुद्ध धर्म वाला है, एवं असाव आत्मा देवो मद अमदः, अर्थात समदो अमदः च, अर्थात सहर्षः अहर्षः च, हर्ष सहित और हर्ष रहित, इस प्रकार के विरुद्ध धर्म वाला यह आत्मा है। अतः विरुद्धश्च धर्मवान, अतः इस प्रकार यह आत्मा जो है वह विरुद्ध धर्म वाला है। अतो अतः अशक्यत्वात् ज्ञातुम, इस प्रकार का विरुद्ध धर्म वाला यह आत्मा जो है उसको जानने में न आ सकने वाला, इस प्रकार का होने के कारण कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति, तो जानने में न आ सकने के कारण उस मदयुक्त और मदरहित आत्मा को, कस्तम मद अमदम देवम, मद अमदम देवम यानी मदयुक्त और मदरहित आत्मा को, मद अन्यो कस्तम ज्ञातुर्मर्हति, मेरे सिवा अन्य कौन जान सकता है। और आगे भगवान यमराजा लिखते हैं, भगवान भाष्यकार लिखते हैं, अस्माद् आदेरेव सूक्ष्म बुद्धेः पांडितस्य सुविज्ञेय, अस्माद् आदेरेव, आदेः एव, यह आत्मा अस्माद् आदेव यानी आत्मा आदि जो है वह सूक्ष्म बुद्धि वाले जो पंडित हैं उसके लिए सुविज्ञ है। यह आत्मा हम जैसे, यमराजा कहते हैं, यह आत्मा हम जैसे सूक्ष्म बुद्धि वाले विद्वानों के लिए ही सुविज्ञ है। अस्मादेरेव सूक्ष्म बुद्धेः पंडितस्य सुविज्ञयो अयम आत्मा स्थिति गति नित्य अनित्य आदि विरुद्ध अनेक धर्मोपाधिकत्वाद विरुद्ध धर्मत्वाद विश्वरूप इव, तो यह आत्मा जो है वह उसका वर्णन करते हैं यहाँ कि स्थिति गति नित्य अनित्य आदि विरुद्ध अनेक धर्म उपाधिकत्वाद, तो यह जो आत्मा है, अयम आत्मा, यह आत्मा स्थिति गति नित्य अनित्य आदि अनेक विरुद्ध धर्म रूप उपाधि वाला, विरुद्ध स्थिति गति नित्य अनित्य आदि विरुद्ध अनेक धर्म उपाधिकत्वाद, अनेक धर्म उपाधिकत्वात्, अनेक इस प्रकार के नित्य अनित्य, गति स्थिति स्थिर और गतिवान, नित्य अनित्य, ऐसे अनेक एक दूसरे से विरुद्ध धर्म जिसने औपाधिक स्वरूप से धारण किया है, इस प्रकार का जो धर्म वाला है
वह विश्वरूप के समान है, विश्वरूप इव, विश्वरूप समान, ऐसे विश्वरूप सा भासता है। और इव चिंतामणि वध अवभासते, चिंतामणि के समान विश्व रूप सा भासता है। यह जो आत्मा है, अयम आत्मा स्थिति गति नित्य अनित्य आदि विरुद्ध अनेक धर्मोपाधिकत्वाद विरुद्ध धर्मत्वाद विश्व रूप इव चिंतामणि इव अवभासते, अवभासते यानी भाषित होता है। यह आत्मा विश्व के स्वरूप से, चिंतामणि के समान विश्व स्वरूप से भाषित होता है। अतः अतो दुर्विज्ञेत्वं दर्शयति, किस प्रकार से दुर्विज्ञेत्वं दर्शयति, उसकी दुर्विज्ञता किस प्रकार से दिखाते हैं? तो कहते हैं कस्तम मदन्यो ज्ञातुमर्हति इति, अर्थात मेरे सिवा, मेरे मुझसे अन्य, मद अन्य, मद अन्यो यानी मुझसे अन्य दूसरा, कौन, कस्तम, इस आत्मा को ज्ञातुम अर्हति जान सकता है। इस प्रकार उसकी दुर्विज्ञता बताते हैं। आगे भगवान लिखते हैं करणानाम उपशमः, करणानाम उपशमः, शयन करण जनित, करणानाम उपशमः शयन करण जनितस्य एकदेश विज्ञानस्य उपशमः शयानस्य भवति। तो यहाँ शयन का अर्थ समझाया है। करणान उपशमः, करण यानी इंद्रियों, मन और इंद्रियां, ये करण कहे गए हैं आत्मा के। औपाधिक स्वरूप से आत्मा इन करणों वाला होता है, मन स्वरूप होता है। आत्मा का स्वरूप मन है। जब औपाधिक स्वरूप धारण करता है तब मन स्वरूप से ही वह आत्मा कहलाता है। तो यह जो करणाम उपशमः, ये जो मन और इंद्रियों से, इंद्रियों और मन जो है, जिस आत्मा की करण है, उनका उपशमन होता है, शांत हो जाते हैं, उसे शयन कहते हैं। करण जनितस्य एक देश विज्ञान से उपशमः, तो ये मन और बुद्धि जो करण है और इंद्रियां जो है, ज्ञानेंद्रियां, ये एक देश यानी एक शरीर में जो विद्यमान है, तो ये जो शयन करने वाला पुरुष होता है, उसका इंद्रिय जनित एकदेश संबंधी विज्ञान शांत हो जाता है। करण जनितस्य एकदेश विज्ञान से उपशमः शयानस्य भवति, शयानस्य यानी शयन करने वाला पुरुष। तो यहां ये आत्मा मन और इंद्रियों के स्वरूप से जागृत अवस्था में स्थित रहता है, लेकिन वही यह जो पुरुष है, देहधारी पुरुष है, शरीरधारी, इसी शरीर में एकदेशीय, एकदेश संबंधी यह जो पुरुष है, वह जब शयन करता है, सो जाता है, तब ये मन आदि जो इंद्रियां हैं, करण, इंद्रियां का मन में लय हो जाता है और मन जो पूरी रत नाड़ी में सो जाता है।
इस प्रकार इंद्रिय जनित एकदश संबंधी जो विज्ञान जो होता है उसका, और पुरुष जो जागृत अवस्था में यह मन और बुद्धि से संयोग करता हुआ भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियों से वह भिन्न भिन्न बाह्य विषयों से तद्रुप होता हुआ उन विषयों के प्रतिबिंबों को ग्रहण करता है और उन प्रतिबिंबित विषयों का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करता है जागृत अवस्था में। लेकिन जब यह पुरुष शयन करने वाला, यह पुरुष जब शयन करता है तब उसकी जो इंद्रिय जनित एक संबंधी विज्ञान जो अब बताया अभी, वह विज्ञान शांत हो जाता है। और जिस समय ऐसी अवस्था होती है उस समय केवल सामान्य विज्ञान होता है। आत्मा का सामान्य विज्ञान अपने स्वरूप से ही प्रकाशित रहता है। गाढ़ निद्रा में मन और इंद्रियों का लय हो जाता है, मन पूरीरत नाड़ी में सो जाता है, तब केवल आत्मा ही अपने स्वरूप को प्रकाशित करता स्थित रहता है और इस अविद्या स्वरूप कारण शरीर में स्थित रहता हुआ अविद्या स्वरूप सुषुप्ति अवस्था में वह केवल अज्ञान का अनुभव करता है। यह अविद्या अज्ञान स्वरूप है। उस आत्मा के विषय मात्र अज्ञान ही होता है। पंचदशी में भी इसका वर्णन बताया है। तो इस प्रकार ये मन इत्यादि इंद्रियां जब शांत हो जाती है सोए हुए पुरुष के इस अवस्था में, वह केवल सामान्य विज्ञान होने से वह सब और जाता हुआ सा जान पड़ता है। इस प्रकार यहां आत्मा की स्थिति बताई है। शयन किया हुआ पुरुष के सभी इंद्रियों जब शांत हो जाती है, मन इंद्रियां सहित, तब उस समय केवल सामान्य विज्ञान होने से विशिष्ट विज्ञान शांत हो जाता है। मन और बुद्धि से संयोग करता हुआ जागृत अवस्था में ये जो विज्ञानमय आत्मा हो जाता है, विज्ञानमय कोश जब जागृत होता है, विज्ञानमय कोश से वह तद्रुप तन्मय हो जाता है। तो भिन्न भिन्न विज्ञान को जो ग्रहण करता है वह विज्ञान शांत हो जाता है। उस समय केवल सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान होने से वह आत्मा जो है वह सब और जाता हुआ सा जान पड़ता है। यदा च एवं केवल सामान्य विज्ञान तत्वात् सर्वतो या अतीव यदा विशेष विज्ञानस्थः स्वेन रूपेण स्थित एव सन मन आदि गतिषु तद उपाधिकत्वात् दूरम व्रजति इव। तो इस प्रकार शयन करने वाले पुरुषों के जो मन और इंद्रियां शांत हो जाती है, तब यह जो आत्मा जो होता है वह सामान्य विज्ञान होने से कारण वह सब और जाता हुआ सा जान पड़ता है। और जब वह विशेष विज्ञान में स्थित होता है, विशेष विज्ञान यानी अभी बतलाया जागृत अवस्था, तो यह जागृत अवस्था में यह जो आत्मा है शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, प्रत्येक आत्मा स्वयं को बुद्धि और अहंकार में आरोपित किया हुआ, बुद्धि से संयोग करता हुआ, वह बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों ये जो विज्ञान में कोश है उससे तन्मय होता हुआ वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भिन्न भिन्न बाह्य विषयों के प्रतिबिंबों को जो ग्रहण करता है, उनके ज्ञान को प्राप्त करता है, विषयों का ज्ञान होता है। तो ये यहाँ बताया कि और जब वह विशेष ज्ञान विज्ञान में स्थित होता है, विशेष विज्ञान में स्थित होता है, तो यह विशेष विज्ञान कहाँ से आता है? जागृत अवस्था में होता है। और सामान्य विज्ञान जो बताया वह गाढ़ निद्रा अवस्था की बात करी। तो इस प्रकार यह विशेष विज्ञान में जब स्थित होता है तो
स्वरूप से स्वेन रूपेण स्थित एव सन मन आदि गतिषु तद उपाधिकत्वाद दूरम व्रजतीव। तो इस प्रकार जब जागृत अवस्था में विशेष रूप से वह विज्ञान में स्थित होता है तो अपने स्वरूप से अविचलित रहकर, स्वरूप तो अविचल ही है, अचल है, इस स्वरूप में ही रहकर भी वह मन आदि उपाधियों वाला होने से मन की उपाधि जब वह प्राप्त करता है तो मन का स्वरूप धारण कर लेता है। और मन तो क्षण एक क्षण में अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्प करता है और अनेक प्रकार की अनेकों गतियों को प्राप्त करता है, मन से संयोग करता हुआ। तो इस प्रकार मन आदि उपाधियों वाला होने से उन मन आदि की गतियों में जाता हुआ सा जान पड़ता है। और वस्तुतः तो क्या होता है, वह यही ही रहता है, उसकी कोई गति नहीं है, आत्मा की कोई गति नहीं है। तो इस प्रकार सच है वह वर्तते, वस्तुतः तो वह यही ही रहता है। इस प्रकार 21वां मंत्र यहाँ पूर्ण होता है। तथा अब यह भी दिखलाते हैं कि उस आत्मा के ज्ञान से शोक का अंत हो जाता है। ये 22वां मंत्र है। भगवान यमराजा और आगे कहते हैं अशरीरघ्नुं शरीरेष्वनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। तो अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, तो अशरीरम शरीर रहित, शरीरेषु शरीरों में जो शरीर रहित है, अनेकों यह जो मृत्युलोक है, 84 लाख योनियां हैं, उनमें अनेकों प्रकार के शरीर वाले जीव हैं। उन सभी शरीरों में शरीर रहित वह आत्मा है। तथा अनवस्थेषु अवस्थितम, अनवस्थेषु यानी अनित्य, अनवस्था यानी अनित्य, अनित्यता। तो यह जो अनित्य जो है उसमें वह नित्य स्वरूप है। अनवस्थेषु अवस्थितम, अवस्थित यानी नित्य, स्थिति होना। उस महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति, उस महानतम यानी महान आत्मा, और किस प्रकार का, विभुम सर्वव्यापक, महान और सर्वव्यापक आत्मानं मत्वा, आत्मा को जानकर धीरो न शोचति, धीर पुरुष शोक नहीं करता। तो इस प्रकार यह जो मंत्र है उसका भाष्य उस पर विचार करते हैं। अशरीरम स्वेन रूपेण आकाशकल्प आत्मा तम अशरीरम शरीरेषु देव पितृ मनुष्यादि शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थित अवस्थिति ही अवस्थिति रहित। इस प्रकार तो यहाँ यह जो वाक्य है उसमें अशरीरम स्वेन रूपेण आकाशकल्प आत्मा, आत्मा अपने स्वरूप से आकाश के समान है। तम अशरीरम शरीरेषु
तो अतः यह जो अशरीर शरीरेषु, किस प्रकार के शरीरों में अशरीर स्वरूप से है, तो कहते हैं देव पितृ मनुष्यादि शरीरेषु, देव पितृ और मनुष्य 84 लाख योनियों वाले जो देहधारी जीवात्माओं है, शरीरधारी है ये आत्माओं, उनके शरीर में वह अशरीरी है। तम अशरीरम शरीरेषु, तम वह अशरीरेषु देव पितृ मनुष्य आदि शरीरेषु, देव पितृ मनुष्य आदि जो शरीर है भिन्न भिन्न शरीरों, उनमें वह अशरीर स्वरूप से है, वह उसका कोई शरीर नहीं है। अनवस्थेषु अवस्थितः, हाँ, अनवस्थेषु अवस्थित रहितेषु, तो अनवस्था, अनवस्थित, अवस्थित रहित, जो अवस्थित रहित है, अनवस्थेषु यानी अवस्थित रहित, जो अनित्य है, उस प्रकार का जो अनित्य उसमें अवस्थित, उसमें नित्य है। इसी यहाँ लिखा है भगवान ने, अनवस्थेषु अवस्थित रहितेषु, जो अवस्थित रहित है, जिसे अवस्थित रहित जो है वह अनवस्थित, अवस्थित रहित यानी अनित्य, उसे अनवस्थित कहते हैं। उसमें अवस्थितम, उसमें अवस्थित है, अनित्य में जो नित्य है, अवस्थित यानी नित्य। तो इस प्रकार का जो अनवस्थेषु अवस्थित अनवस्थित रहितेषु, अवस्थित रहित यानी अनवस्थित अनित्य, उसमें वह अवस्थितम नित्यम अविकृतम इति एतत्, अनित्य में नित्य अविकारी, इस प्रकार यह आत्मा कहा गया है। महानतम विभुम आत्मानम, महानतम महान, तथा वह आत्मा किस प्रकार की, तो महान है, किससे महान है, महत्वस्यापेक्षिकत्व शंकायाम आह, महत्व में इतर की अपेक्षा होने की शंका करके कहते हैं। तो महान तो है, पर किससे महान है, किसके सापेक्ष में, किसकी अपेक्षा वह महान है। तो महत्वस्य आपेक्षिकत्व शंकायाम आह, तो यह जो महान है उसमें जो महत्व में इतर की अपेक्षा होने की शंका करके कहते हैं। जहां जहां महत्व यानी महानता दिखाई देती है, उसमें इतर की जो महानता होती है, इतर अन्य में जो महानता होती है, उन इतर की महानता जो महत्व है, उन महत्व में इतर की जो अपेक्षा होती है, इस प्रकार की इतर की अपेक्षा होने की शंका करके कहते हैं कि वह महानतम, महान है। विभुम, उस विभु अर्थात व्यापक आत्मा को, विभुम व्यापिनम आत्मानम, विभु सर्वव्यापक आत्मा, विभुम व्यापिनम आत्मानम आत्मग्रहणम। तो यहां व्यापिनम आत्मानम आत्मग्रहणम, तो एक यह आत्मा शब्द जो है और दूसरा ब्रह्म है। ब्रह्म ईश्वर को कहते हैं
परमेश्वर को कहते हैं, और आत्मा जो है वह प्रत्येगात्मा को कहते हैं। प्रत्येगात्मा किसे कहते हैं? इस शरीर को जो धारण करता है। स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, उस परमात्मा का अंश है, लेकिन स्वयं को आरोपित किया है इस अनात्म शरीर में, मैं ही यह शरीर हूं। इस प्रकार का जो आरोपित हुआ, वशीभूत हुआ, अविद्या की उपाधि को धारण किया हुआ, उसे आत्मा कहते हैं। तो ये जो आत्मा है, इस प्रकार आत्मा अपने स्वरूप से तो विभुम आत्मानम, आत्मा जो है प्रत्येगात्मा, वह व्यापक है, सर्वव्यापक। तो यहां आत्मा शब्द ग्रहण जो किया है, किसके लिए किया गया है? आत्मा शब्द जो ग्रहण किया गया है वह स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम, तो यह अनन्य है। आत्मा क्या है? स्वतः अपने स्वरूप से अनन्य, दूसरा है ही नहीं, एक ही है। उसका अनन्यत्व प्रदर्शन करने के लिए, यानी अनन्यत्व कौन है? तो ब्रह्म है। तो यह जो आत्मा शब्द है वे अपने से ब्रह्म की अभिन्नता, अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम आत्मा शब्द प्रत्येगात्म विषय एवं मुख्य। आत्मा शब्द जो है वह प्रत्येगात्म जो है, प्रत्येगात्म विषय में ही मुख्य है। प्रत्येगात्मा क्या है? यह शरीर के अंदर हृदय गुहा में जो गहन बुद्धि गुहा में जो छिपा हुआ है, बुद्धि गुहा में, हृदयाकाश में, वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपने स्वरूप से प्रत्येगात्मा है। प्रत्येक यानी यह जो भिन्न भिन्न बाहर के विषयों को देखता है, दृष्टा है, विषयों का दृष्टा, और स्वयं आत्मा भी है। तो इस प्रकार यह जो प्रत्येगात्मा है अपने स्वरूप से शुद्ध, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। तो यह आत्मा शब्द जो है वह प्रत्येगात्मा शब्द जो है प्रत्येगात्मा विषय में ही मुख्य है। एक शरीर में ही यह प्रत्येगात्मा होता है, दूसरे शरीर में दूसरा प्रत्येगात्मा होता है, क्योंकि दूसरे शरीर में भी वह आत्मा जो है वह दूसरे शरीर में भी वह उसी मन से वशीभूत हुआ है। तो ये जो शरीर के अंदर हृदयाकाश में, हृदय गुहा में, बुद्धि गुहा में जो छिपा हुआ प्रत्येगात्मा, उस प्रत्येगात्मा विषय में ही उसका मुख्य आत्मा शब्द प्रयोग किया गया है। ऐसे आत्मा को, इस प्रकार का आत्मा जो है स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम आत्म शब्द प्रत्येगात्म विषय एवं मुख्य तम ईदृशम आत्मानम, ऐसे उस आत्मा को मत्वा जानकर, किस प्रकार से? अयम अहम इति, यह जो हूं मैं ही हूं, यह आत्मा मैं ही हूं, इस प्रकार वह जानता है। कौन जानता है? धीर, धीर, धीमान, बुद्धिमान पुरुष, मैं ही यह आत्मा हूं। क्योंकि आत्मा को द्वैत भाव से जाना नहीं जा सकता, लेकिन यह जो आत्मा है वह बुद्धि गुहा में छिपा हुआ है। इसलिए इस आत्मा को जानने के लिए केवल सत्वगुणी शुद्ध तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है। इसलिए यहां यह जो बुद्धिमान पुरुष है, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला,
सूक्ष्मतर बुद्धि वाला जो होता है वह इस आत्मा को जानता है और जानकर क्या करता है, मत्वा अहम इति, इस प्रकार जानकर मैं ही यह हूं, इस प्रकार जानकर धीर पुरुष बुद्धिमान न शोचति, शोक नहीं करता। और क्योंकि इस प्रकार के आत्मविद्ता में शोक बन ही नहीं सकता। न ही एवं विद स्यात्मविद शोकोपपत्ति ही। इस प्रकार के जो आत्मविद्ता होता है, अपनी तीक्ष्ण सूक्ष्म बुद्धि से जो आत्मा को जो जानता है, ऐसे जो आत्मविद्ता है, उस आत्मविद्ता में शोक बन ही नहीं सकता। इस प्रकार यह 22वां जो मंत्र है यहाँ पूर्ण होता है। तो इस प्रकार का जो आत्मा दुर्विज्ञ है तो भी उपाय करने से तो सुविज्ञ ही होता है। इस पर यमराजा ने 23वें मंत्र से कहा है। तो ये जो मंत्र है वह हम कल करेंगे। आज का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण होता है। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। हरि ओम।